अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आपकी एक्सरसाइज जो 2.2 है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25 पर है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं 6। पहले 2 पार्ट मैंने आपको सॉल्व कर दिए थे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तवज्जो से देखिए। पार्ट नंबर 6 हमारे पास ये है कि आपके पास एक जो है रूट ये दिया हुआ है यूनिटी का, और दूसरा रूट दिया हुआ है, और उसके ऊपर पावर होल पावर 9 दी हुई है। ठीक है, तो हम इसको बजाय ये कि इसी फॉर्म में सॉल्व करें, क्योंकि इसके ऊपर 9 पावर लेके सॉल्व करना इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। तो हम इसको इजी करते हैं। आसानी के लिए हम इसे ऐसा करते हैं कि इस रूट को ओमेगा सपोज कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ओमेगा स्क्वायर और इसको ओमेगा भी सपोज कर सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था। क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास 1 होता है, एक रूट ये होता है, एक ये होता है। और मैंने आपको बताया था कि कम्प्लेक्स रूट को अपनी मर्ज़ी से आप किसी एक को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर सपोज कर सकते हैं। अब देखिए कि हमने इसको ओमेगा रेज टू पावर 9 और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 9। अब देखें कि 9 तो हम किसी सूरत में भी ओमेगा के हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास ऐसी जो है ना कोई इसे सॉल्व करने का और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि हम इसे ओमेगा किस में कन्वर्ट कर लें, क्यूब में, क्योंकि ओमेगा क्यूब को हम 1 से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने ये किया कि इसे 3 3 9 पावर के ऊपर होल पावर हो तो वो दोनों आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, 9 2 पहले 18, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस हम जब करेंगे तो अगर हम उसे -1 और माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं तो वो अगेन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने इसको भी क्यूब की फॉर्म में लाना है। तो पहले होल पावर को मल्टीप्लाई करें और इसे क्यूब की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, हमने जो है ना क्यूब की फॉर्म देने के लिए पहले इसका क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया और फिर क्यूब की फॉर्म दी। ऐसे कि 18 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 6 3 18। अब ये इजी हो गया कि ओमेगा क्यूब को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखें, ओमेगा क्यूब को आपने 1 लिखा और 1 की कुछ भी पावर ली जाए तो वो 1 नहीं होता है। और यहाँ आपके पास ओमेगा क्यूब जो है उसकी जगह आपने 1 पुट किया और 1 की 6 पावर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो 1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी एवेल्यूएट किया हमने, यानी इसकी हमने वैल्यू निकाली जो कि किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब देखें पार्ट नंबर हम 8 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 8 आप चाहें तो इसी फॉर्म में आप इसको जो है ना पावर जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, नेगेटिव ही रहने दें ऊपर, लेकिन इजी होगा कि आप इन पावर को पॉजिटिव बना लें। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करें, यहीं पे भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसको ज़्यादा इजी तब होगा कि आप पहले उसको पॉजिटिव बना लें। तो मैंने इसको क्या किया है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया है। तो रेसिप्रोकल लेने की वजह से जो एक्सपोनेंट था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका एक्सपोनेंट या पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब 13 जो है ना, ओमेगा 13 जो है ना मैं सॉल्व नहीं कर सकती, मैं इसको ऐसी फॉर्म दूंगी कि ताकि मैं इसे सॉल्व कर सकूं। अब मेरे माइंड में है कि मैं इसे ओमेगा क्यूब बनाऊं, तो 13 से मैं ओमेगा क्यूब नहीं बना सकती। लेकिन अगर मैं इसको यूं लिखूं, ओमेगा डॉट ओमेगा 12, क्योंकि 12 + 1 कितना बनेगा, 13। और यहाँ इसको 17 को ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 15 लिखूं तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखें कि इसको जो है ना 12 को, 13 को तो मैं ओमेगा क्यूब नहीं बना सकती थी, लेकिन 12 जब मैंने इसको बना लिया तो अब मुझे क्यूब बनाना इसका क्या हो गया, इजी हो गया, क्योंकि 4 3 क्या बने, 12। और यहाँ जब मैंने इसको 15 की शक्ल में लिखा तो 5 3 क्या हो गया, 15। अब देखें कि ये आपके पास 1 की 4 पावर 1 और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा आ जाएगा। यहाँ ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल है, 1 की 5 पावर 1 रहेगी, यानी 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 ही रहेगा। 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है
कि ओमेगा स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखें मैंने ओमेगा स्क्वायर जो है वो एलसीएम ले लिया है यहाँ पे। तो अब देखें कि ओमेगा का टेबल ओमेगा स्क्वायर पे ओमेगा टाइम गया और 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर का टेबल ओमेगा स्क्वायर पे कितनी दफ़ा गया? 1, और 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 1, यानी एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया। अब तवज्जो से देखें कि मेरे पास है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जो है ना 1 प्लस ओमेगा या 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा प्लस 1 लिखा हो, एक ही बात है। तो 1 प्लस अगर मैं ओमेगा को इधर ही रहने दूँ तो आपके पास ये ओमेगा स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो लिहाजा ओमेगा प्लस 1 या 1 प्लस ओमेगा एक ही बात है। इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? माइनस ओमेगा स्क्वायर से। और ये चीज़ मुझे कहाँ से मिली कि क्यूब रूट जो होते हैं यूनिटी के, उनका जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। ये प्रूव्ड है, आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा को इधर रहने दें और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। वो मैंने इसकी जगह पुट कर दिया। अब गौर से देखें कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपको जो है ना 4 पार्ट करवा दिए हैं, बाकी पार्ट आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? ये और ये दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। ये है आपके पास राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड के लिए आप ऐसा करें कि इसको ऐसे ही रहने दें और ये और साथ ये जो टर्म है आपके पास, इन दोनों का आपने इन दोनों का क्या ले लिया? प्रोडक्ट ले लिया। इन दोनों को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐसे ही रहने देना है अभी। ठीक है ना? कई बच्चे एट अ टाइम सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले लास्ट 2 जो हैं उनका प्रोडक्ट ले लें और फिर जो है ना इसको सॉल्व करें। तो कैसे? जैसे आपके पास x को x से दिया तो x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, x को एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और एक्स जेड ओमेगा हो जाएगा। ऐसे ही आप ओमेगा वाई को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसे आप ओमेगा स्क्वायर जेड को तीनों से मल्टीप्लाई करें। तो सॉल्व करके हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। तवज्जो से देखें, ये यहाँ तक, यहाँ आगे स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये प्लस के बाद ये है, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब आप गौर करें कि पहला जो आपके पास फैक्टर था वो मैंने ऐसे ही रखा। अब आपने करना क्या है कि एक्स स्क्वायर आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई वाली टर्म को इकट्ठा करें। ये आपके पास एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर है और ये आपके पास ओमेगा एक्स वाई है। आप चाहें तो एक्स वाई को पहले लिखें बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो अब इन दोनों को हमने इस टर्म को और इस टर्म को क्या कर लेना है? इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक्स जेड ओमेगा है तो एक्स जेड ओमेगा और साथ ही आपके पास ये देखें प्लस के बाद ये लिखा हुआ है एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर, आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है? ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। फिर आपने किसको लिखना है? जो है ना वाई जेड वाली टर्म को इकट्ठा करना है। ये वाई जेड है आपके पास। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस आपके पास ओमेगा रेज टू पावर 4 वाई जेड। ये टर्म और ये टर्म एक जैसी है, वो हमने यानी ये लाइक टर्म है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि जो आपके पास ये वाली जो टर्म थी उसे लास्ट में लिख दिया। ओमेगा क्यूब की जगह 1 और वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह 1 और जेड स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया? ये इस तरीके से आपका, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे कंप्लीट हुआ। और साथ में मैंने रीज़न भी लिख दी कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 मैंने किया है। अब अगले स्टेप में हमने ये करना है कि ये जो आपके पास फैक्टर है ये तो ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर हमने लिखा
और लास्ट में ये दोनों टर्म थी ना वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, वो भी मैं शुरू में ले आई ताकि हमने फार्मूला जो है उसको कंप्लीट करना है, तो हम इसको अरेंज कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि आपके पास क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है, तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और आपको पता है कि अगर हम लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, तो आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है, -1 के इक्वल आ जाता है। तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, -1 से। अब अगली टर्म में हमने क्या कॉमन निकाला, एक्स जेड कॉमन निकाला, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा और इसे भी मैंने -1 से क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया, ठीक हो गया। अब अगली टर्म जो है आपके पास वो है वाई जेड। तो वाई जेड आपने क्या किया, कॉमन निकाला, तो अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बचा, इसका आपके पास आया ओमेगा स्क्वायर और इसका क्या आया आपके पास, ओमेगा रेज टू पावर 4, और ये वाई जेड आ गया, ठीक है ना। ये देखें, ये ऐसे, और ये मैंने इसको यहाँ कंप्लीट किया, ठीक है ना। अब देखें कि इसको मज़ीद देखते हैं, ये आपके पास फैक्टर ऐसे रहा, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके -xy आ जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होके -xz आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा काम हम इस पे और करते हैं कि ओमेगा रेज टू पावर 4 को आप ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, ऐसा हमने इसलिए लिखा कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, जिसको अगेन हम क्या कर देंगे, -1 ले लेंगे। तो -1 जब इसको हम -1 से रिप्लेस करेंगे तो ये -yz आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से ये स्टेप बताती हूँ कि ओमेगा स्क्वायर है आपके पास, ये ओमेगा रेज टू पावर 4 है। ओमेगा रेज टू पावर 4 को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसे यूँ लिख लें ओमेगा डैट ओमेगा क्यूब, क्योंकि 3 + 1 कितने बने 4, और ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब ये आपके पास इस तरीके से आ गया, तवज्जो से देखें ये। अब आप ऐसा करें कि इस वाले को, इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई ना भी करें तो आपको इस फार्मूले का क्यूब का पता है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। और चाहें तो इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लें तो भी आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि आपके पास जो थी लेफ़्ट हैंड साइड थी ये थी, अब हमने राइट हैंड साइड भी यही प्रूव कर दी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।